इन लेक्चर टू द कंटिन्यूशन। ये है आपकी बिट ग्रुपिंग। बिट ग्रुपिंग का मतलब ये है कि जो भी हम मशीन लैंग्वेज में काम कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, आइदर इन द वन और जीरो। ठीक है, तो वन और जीरो को जब हम स्टोर करते हैं तो उसके लिए हम एक्चुअली उनकी कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, कुछ निमोनिक्स हैं जो हम यूज करते हैं। उन टर्म्स को हम एक्चुअली बोलते क्या हैं। बिट क्या है, सबसे पहले आपके पास आती है बिट। अ सिंगल बाइवेलेंट यूनिट, मतलब जिसकी दो वैल्यूज हैं, सिंगल है, वन आइदर वन होगा या जीरो होगा, इसको हम बोलते हैं बाइनरी नोटेशन, बाइवेलेंट यूनिट ऑफ बाइनरी नोटेशन। नेक्स्ट है आपका क्रम। ठीक है, क्रम और टाइसेट, इसको बोलते हैं इक्वल ऑफ टू बिट्स। यानी कि जब हम वन और जीरो दोनों को इकट्ठा कंसीडर करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, हम क्रम बोलते हैं या टाइसेट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास नाइबल। नाइबल और वी कैन से निबल। निबल को हम बोलते हैं जब हम 4 डिजिट्स को एक साथ कंसीडर करेंगे, यानी कि ग्रुप कितना का हो गया जी, ग्रुप हो गया आपके पास 4 डिजिट्स का। ठीक है, ग्रुप हो गया आपके पास 4 डिजिट्स का, जैसे 1 0 1 0। ये जब हम 4 डिजिट्स एक साथ कंसीडर करेंगे तो मिनिमम अगर 4 डिजिट्स हैं तो आपके पास क्या बन गया, निबल। नेक्स्ट आता है आपका निकल। निकल जो है, निकल आता है आपके 5 बिट्स के कॉम्बिनेशन से, लाइक 11 0 1 1। तो ये 5 बिट्स हैं। 5 बिट्स जब आपकी इकट्ठी हो जाएंगी और एक ग्रुप में आ जाएंगी, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ निकल। नेक्स्ट वी विल कंसीडर एज बाइट। बाइट क्या होता है जी, जब आपकी 8 बिट्स इकट्ठी, 8 बिट्स को जब हम इकट्ठा ग्रुप करेंगे तो वो आपका बन जाएगा बाइट। ठीक है, हम कर देते हैं 1 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है, तो ये कितनी हो गई आपके पास, 8 बिट्स हो गई। ठीक है जी, फिर आता है आपके पास डेकल। डेकल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ अ निकल। डेकल क्या होता है जी, ट्वाइस ऑफ अ निकल। निकल क्या था, 5 बिट्स, डेकल में क्या हो जाएंगी, ट्वाइस ऑफ निकल। यानी कि अगर हमारे पास ट्वाइस ऑफ निकल मीन्स 2 × 5, यहाँ आ जाएंगी आपके पास 10 बिट्स। ठीक है, क्या आएंगी, दैट विल बी इक्वल टू 10 बिट्स। प्लाइट, ठीक है, प्लाइट इक्वल्स टू द 16 बिट्स। जब 16 बिट का ग्रुप बन जाएगा इट विल बी कंसीडर्ड एज अ प्लाइट। नेक्स्ट इज डाइनर, इक्वल टू 32 बिट्स। जब हम 32 बिट सिस्टम्स को इकट्ठे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, डाइनर। आई होप छोटा सा पार्ट था, लेकिन ये समझाना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि हम इसी के साथ कंटिन्यूशन में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ेंगे और साथ में डिजिटल के भी कुछ लेक्चर्स लेंगे, तो हमें ये टर्म्स आनी चाहिए। ठीक है, बार बार हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो अगर आप इस चीज़ों को अपने नोट्स में लिख लेंगे, साथ में उसे लर्न करेंगे, तो आपके लिए उतना ही काम ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वर्ड। वर्ड क्या बोलता है, दिस इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द कंप्यूटर सिस्टम। इफ अ सिस्टम यूजेस 16 बिट एज अ विड्थ, ठीक है, ऑफ द डेटा पाथ, जो डाटा कैरी कर रहा है, जो डाटा ले जाया जा रहा है कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए, अगर वो आपके पास 16 बिट की विड्थ का है, यानी कि 16 बिट्स एक ही टाइम में वो ट्रांसफर हो रही हैं, then the word for the respective system is the 16 bit. ठीक है, if instead the system uses 32 bit grouping, then the word length, अब यहाँ पर word length क्या हो जाएगी, 32 बिट की हो जाएगी। Thus a system implements n bits as a standard for grouping bits. The word length for the system is n bit. ठीक है, अगर 32 बिट है तो वर्ड लेंथ हो गई 32, अगर यही 64 हो गई तो वर्ड लेंथ हो गई आपकी 64, यही आपके पास 64 हो गया या 128 हो गया तो ऑटोमेटिकली आपकी वर्ड लेंथ क्या हो गई, 128। लाइकवाइज अगर आपके पास n बिट की लेंथ है तो ऑटोमेटिकली आपके पास वर्ड की लेंथ भी क्या हो गई,